नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित क्लासेज में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के पेपर के बारे में, जिसका कोड है 346 BY। ये पेपर आज आपका 1 मार्च को पेपर था, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो में मिलने वाले हैं सारे बहुकल्पी क्वेश्चन और पेपर बताया जाएगा पूरा क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू मीटर, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू मीटर। तो सही ऑप्शन इसमें था वोल्ट इंटू मीटर। हमने इसके पहले जो सुबह आपको बताया था वो विकल्पी क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन हमने बताया था आएगा, और देखिए आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एन टाइप अर्धचालक होता है ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित, विद्युत उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है एन टाइप जो होता है अर्धचालक, उसमें ऋणात्मक आवेशों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित। अगला क्वेश्चन हमारा था विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, दोनों अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ। तो सही ऑप्शन इसमें था केवल अनुप्रस्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो हमें पता है जब प्रकाश की किरण निकलती हैं प्रिज्म से तो क्या बनता है, विबग्योर बनता है, विबग्योर, ठीक है। तो ये सीरियल से लिखा होता है विबग्योर। तो सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी का होता है, सबसे कम होता है रेड का। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या था, लाल रंग। इसका जो होता है विचलन सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी का, ठीक है। फिर ये सब हमारे बीच में आ जाते हैं, सबसे ऊपर होता है बैंगनी, सबसे नीचे होता है लाल। सही ऑप्शन इसमें हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है। आप लोगों को क्वेश्चन रटा था, इसमें हो जाएगा h/2π। सभी लोगों ने सही किया होगा। धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है केवल चुंबकीय, केवल वैद्युत, दोनों विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई धारावाही चालक होता है, मान लीजिए चालक है, इसमें धारा बह रही है, तो इसके बाहर उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों, ठीक है। एक वृत्ताकार इसके होता है, एक त्रिज्या के उस पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो विद्युत धारा होती तार में ही बहती है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका था केवल चुंबकीय, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के 6 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो गए हैं, ठीक है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है पूरे सोल्यूशन, इस पूरे पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा A to Z क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा आया था। अगला क्वेश्चन हमारे देखिए एक नंबर के आए थे। दूसरे का क्वेश्चन हमारा आया था, गोली सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र N2/V - N1/U बराबर N2 - N1/R, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है की सीमाओं का उल्लेख करना था, ठीक है। फिर था प्रकाश उत्सर्जक डायोड में क्यों अग्र अभिनत होता है, ठीक। तो बैटरी को हम जिस हिसाब से लगाते हैं उसका सिरा लगा देते हैं प्लस से, और दूसरे का माइनस से, तो अग्र अभिनत हो जाता है। फिर उसको पलट देते हैं तो हो जाता है हमारा पश्चाभिनत। उसमें क्या होता है, कोटर और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक तरफ चलने लगते हैं। फिर हमारा क्या था गा नंबर, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हों, ए बराबर हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, सूत्र में मान रखकर इसको कर लेना था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा था, विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं E व B हैं, तरंग संचरण की दिशा ज्ञात करना था। तो तरंग संचरण की दिशा क्या हो जाएगी, दोनों की एक तरफ हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन था, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो जो उसमें 20 सेल के बीच में अपघट्य होता है उस पर निर्भर करता है। जो एनोड कैथोड होते हैं उसकी मोटाइयों पर निर्भर करता है, ठीक है। इस तरीके के कई रीजन इसमें होते हैं, हमने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारे आए थे 2 नंबर के, और प्रश्न नंबर है 3। व्हीट स्टोन से तो परिपथ आरेखी, जब देखिए क्वेश्चन फिक्स था, इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती है हमें बताना था। संड से क्या समझते हैं, इसका एक अनुप्रयोग परिपथ में दर्शाना था। अभी बहुत आसान क्वेश्चन था। और देखिए आ गया ये मतलब संयोजन वाला लेंस, संयुक्त लेंस वाला। तो +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर वाले 2 लेंस संपर्क में लग रखे हैं। लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करना। तो सबसे पहले उनकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी क्षमता निकल आती। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य की एक वर्णीय प्रकाश प्रकाशित किया जाता है। दहली तरंगदैर्घ्य निरोधी विभव की गणना करना था। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भी 3 नंबर के आया था। चौथा का क्वेश्चन था, अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत वाले पीएन संधि के लक्षणों की तुलना करना था। सौर सेल के अभिनत की प्रकृति दर्शाइए। फिर क्वेश्चन था हमारा, दिखाइए कि हेनरी/फैराड की पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, ठीक। फिर क्वेश्चन हमारा था, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। इसमें हमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करना था जो हमारे लगे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक के चालकता पर अपमिश्रण तथा ताप के प्रभाव को स्पष्ट करना था। ये भी आसान क्वेश्चन था। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर त्वरित किए जाते हैं। पी तथा अल्फा से संबंधित डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमने आप लोगों को बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 3 नंबर क्या थे। 91 तथा 41 तीव्रता की दो तरंगों के परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लीजिए, जबकि तरंगे कला संबंध तथा कला असंबंध हो। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। बामर श्रेणी के H अल्फा तथा H बीटा श्रेणी सीमा के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक, उसके बाद हमारा प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विभवांतर तथा धारिता की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन था, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध पर विभव, परिपथ में धारा, प्रेरकों तथा धारिता के विभव के बीच कलांतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था, भंवर धाराएं क्या होती हैं, इनके दो अनुप्रयोग लिखिए। भी बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इस पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, इसको स्पष्ट करना था। एक नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, हमें बताना था। ये हमारी नाभिकीय संलयन की क्रिया है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया है। उसके बाद है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलती है। हमें इस रिएक्शन लिख देना था आराम से, क्वेश्चन में पूरे 5 नंबर आपको मिल जाते। इसके बाद या तो न्यूमेरिकल इसमें कर लेते। नाभिकीय अभिक्रिया के लिए जी का मान क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रिया 2:1:2 2He4 G में यदि ड्यूटेरियम तथा हीलियम की मंथन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इसकी प्रकृति, जी का मान तथा द्रव्यमान क्षति हमें ज्ञात करना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए। क्या दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी तथा इसके विलोपन तरह प्रयुक्त किया जा सकता है? कारण सहित बताइए। इसके अलावा ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 60 अंश के अपवर्तन कोण वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.414 है। न्यूनतम विचलन की दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए इसकी गणना करना था। किसकी गणना करना था? न्यूनतम विचलन कोण की, आपतन कोण की, अपवर्तन कोण की या निर्गमन कोण की। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा था 8 नंबर, स्थैतिक विद्युत में गाउस का नियम लिखना था। स्थैतिक चुंबक में परपथी नियम का उल्लेख कर स्पष्टीकरण तथा लक्षणों की तुलना करना था। सभी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन था हमारा, एक आवेशित गतिशील कण की पथ की प्रकृति को लिखिए जब विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। ठीक है। परस्पर लंबवत कार्यरत विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के संयोजन के अनुदिश हो। ठीक। उसका क्वेश्चन हमारा देखिए था 9 नंबर, जो कि आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन आया था। एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी, प्रतिरोध 0.5 ओम है, पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। 0.01 टेस्ला एक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकंड में घटाकर 0 तक लाया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। इसके अलावा क्वेश्चन दूसरा हमें दिया था, अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षक तथा प्रतिकर्षित होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आए थे पेपर में। उसका देखिए हमारे इसमें हेल्प के लिए भी दिए गए थे कुछ, जैसे प्लांक नियतांक था, एक म्यू का मान कितना होता है, विद्युतशीलता क्या होती है, रिडबर्ग नियतांक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है, कितने नंबर आप लोग ले आएंगे। ठीक है। आई होप आप लोग के नंबर 70 में से 70 कुछ लोग के तो आएंगे ही आएंगे, जिसके कम आएंगे तो 60 प्लस आपके नंबर आएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और जल्दी से हमें ये बताइए कि पेपर का लेवल आपको कैसा लगा। जैसा हम जान रहे हैं तो पेपर का आपका लेवल था मॉडरेट। मॉडरेट कहने का मतलब है ना पेपर इजी था ना पेपर टफ था। ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि इसका पेपर कैसा हुआ है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसका पूरा सोल्यूशन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।